डे ऑफ द डेड ये नाइट ऑफ द लिविंग डेड परिवार का तीसरा सदस्य है। पहला सदस्य नाइट ऑफ द लिविंग डेड था, जिसके नाम पर इस परिवार का नाम नाइट ऑफ द लिविंग डेड पड़ा। इसका दूसरा सदस्य डॉन ऑफ द डेड था, जो 1978 में पैदा हुआ था और इसके 7 साल बाद यानी कि 1985 में डे ऑफ द डेड नाम के इस सदस्य ने इस परिवार में किलकारी मारी। और आज हम इसी सदस्य की कहानी देखने वाले हैं। पिछले सदस्य यानी कि डॉन ऑफ द डेड ने बताया कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन अब ये सदस्य बताता है कि पिछले 7 सालों में ज़ॉम्बीज़ ने पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लिया है और कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं। ये मूवी अपने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए जानी जाती है, जो कि गजब के हैं। कुछ सीन तो ऐसे जो आप उल्टी करवा सकते हैं। इस सदस्य के ज़ॉम्बी इन दोनों की तुलना में आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, इंटेलिजेंट, डरावने हैं। कहानी थोड़ी वीक है पर ठीक है। और इस मूवी में अलग ही नारी सशक्तिकरण चल रहा है, बात करेंगे उसकी। तो दोस्तों, क्या है डॉक्टर ज़ॉम्बीज़ नौकर बना पाएगा? क्या है लड़के 10 से 12 मर्दों के बीच सरवाइव कर पाएगी? क्या ये ज़ॉम्बियों का राजा बन पाएगा? और तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? ये सारे सवाल कान में डालते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत देवदासी बनी सारा से होती है। तभी वो अपनी मुंडी उठाकर तुम्हें देखती है। क्यों रे, वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? वो अच्छा, वो कैलेंडर को देख रही है। कैलेंडर इस परिवार का एक अभिन्न अंग है। वो सभी सदस्यों के जीवन में आता है। साल तो नहीं लिखा पर महीना जरूर लिखा है। पहले सदस्य में दिसंबर में आया था, दूसरे सदस्य में नवंबर में आया और इसमें अक्टूबर में आया। मतलब उल्टे क्रम में आ रहा है। सारा इस फोटो को देखकर नॉस्टैल्जिया वाला ऑर्गेनिज्म ले रही है, पर तभी बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। एक बार फिर से देखो, सबसे लास्ट में ये वाला हाथ आया। चिल की नजरें मेरी चिल की। वैसे पूरा सीन सारा जी का ड्रीम होता है। काफी भयानक सपने देखती हूँ। ये दुखी आत्मा मिगेल है। मिस्टर बीन जैसे लगने वाला ये मैकडर्म है। पप्पी ले ले, पप्पी अच्छा मुखा है, या गाल से गाली टच कर ले। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। और ये है जॉन। ऑफकोर्स जॉर्जू की मूवी है, एक ब्लैक मैन तो बनता ही है। ये सभी लोग चोपर में हैं। अच्छा, वो बता दिया, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। ये सभी लोग जिंदा लोगों की तलाश में निकले हैं और अभी ये जिस शहर में है वो सबसे बड़ा शहर है सारा के अनुसार। तो ये लोग यहाँ चोपर उतारते हैं। सारा और मिगेल ज़ॉम्बी सर्वनाश से बचे लोगों की तलाश में निकल जाते हैं। मैकडर्म न्यूटन का तीसरा नियम रेडियो से लगा रहा है, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए बात करने का ट्राई कर रहा है। अगर कोई जिंदा होगा और उसके पास रेडियो होगा तो जवाब देगा। तुम शहर की हालत देखो कितनी बुरी है। ऐसा लगता है कई महीनों से नहाया नहीं। ओह क्रोकोडाइल, क्या हाल है? सब बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, तुम इस परिवार में शामिल होने वाले पहले जानवर हो। ओहो, डॉलर की क्या हालत हो गई, कागज जैसे। मिगेल भोपू से खूब आवाज दे रहा है, पर कोई बचा होगा तो जवाब देगा ना। कोई भी नहीं बचा। नहीं नहीं, ये बात तो गलत है तेरी। जवाब देने वाले तो है, बस 19-20 का अंतर है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। वो एक गाना है ना मोहम्मद रफी का, तुमने पुकारा और हम चले आए। लगा लगा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तुमने पुकारा और हम चले आए। शुरू में ही कहा था मैंने, इस मूवी के ज़ॉम्बी काफी डरावने हैं, जिनको मैं पूरा क्लियर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर यूट्यूब वीडियो को ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। क्रोकोडाइल भी आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे घड़ियाल के मुंह पर चोट लगी है। खैर दोस्तों, बात यह है कि शहर के सारे ज़ॉम्बी सारा और मिगेल की तरफ आने लगते हैं। इनको लगा आज पार्टी करेंगे, पर ये लोग अपना चोपर लेकर फुर्र से निकल जाते हैं। ये वहाँ आते जहाँ रहते हैं। वैसे ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ भी है, देख सकते हो। चारों तरफ जाली की फेंसिंग कर रखी है। एक्चुअली सारा और उसके सारे साथी एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं, जो मिसाइल से बचने के लिए बनाया गया था, पर अब ज़ॉम्बी से बचने के लिए यूज हो रहा है। चरित्रहीन बंकर। अगर मैं बंकर होता ना, मन से ही गिर जाता। छोड़ो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वेल, हमें यहाँ कुछ नए चरित्र दिखाए जाते हैं। इनसे मिले, इनका नाम स्टील है और इनका नाम रिकल्स। जॉन और मैकडर्म वहाँ से चले जाते हैं आराम करने के लिए, जबकि सारा और मिगेल स्टील और रिकल्स के साथ एक और काम करने जाते हैं। सारा इन दोनों को जाते हुए देखकर अंदर से जलने लगती है। उसे थोड़ी थोड़ी भेदभाव वाली फीलिंग आ रही है। खैर लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ इन्हें काम करना है। आखिर काम क्या है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो काम शुरू करते हैं। स्टिल ज़ॉम्बियों को बुलाने लगता है। व्हाट? हाँ, ये लोग ज़ॉम्बियों को बुला रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। आप इसे इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक तरह की एलओसी मान सकते हो। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये लोग इन चलते फिरती मौतों को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उन्हें इनमें से 2 को पकड़ना है। पर क्यों? सब कुछ अभी जान लेना है, आगे बताता हूँ यार, शांति पकड़। मिगेल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये पक्का कुछ तो गड़बड़ करेगा। ज़ॉम्बीज़ उनके करीब आ चुके हैं और तभी स्टिल एक औरत ज़ॉम्बी को इस केबिन में खींचता है और तुरंत रिकल्स केबिन का डोर बंद कर देता है।
आप मिगेल की बारी। मिगेल अपना हुक औरत जोम्बी के गले में जो पट्टा है उसमें डालने लगता है, वो डाल देता है और तब तक स्टिल एक और जोम्बी को अपने फंदे में फंसा लेता है। रिकल से जल्दी से केबिन का डोर खोल के औरत को बाहर कर देता है और फिर डोर तुरंत बंद कर देता है। इसके बाद वो लूसी का पीछे वाला डोर खोलता है और स्टिल जोम्बी को जल्दी से केबिन में खींच लेता है और रिकल से डोर बंद कर देता है। पर तभी दुखी आत्मा मिगेल अपना हुक छोड़ देता है, जिससे रिकल से की फट के 440 होने लगती है। उसे लगता है अब तो गया, पर सारा डार्लिंग एंड टाइम पर हुक को पकड़ लेती है। तालियां। जोम्बिस के जोड़े को इस रूम में रखा जाता है। 1 मिनट, औरत जोम्बी रो रही है, पर कैसे? इनमें तो इमोशन होते ही नहीं। पर आप कहाँ से आ रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। इधर सारा मिगेल को एक इंजेक्शन देने वाली, जिससे उसका तनाव कम हो जाएगा, पर मिगेल लेना नहीं चाहता। वो सारा का सहारा लेना चाहता है, पर सहारा अपना काम बखूबी से निभाती है। वो सहारा देते हुए उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे आपको उस मिगेल बुरा मान जाता है। वैसे सारा एक डॉक्टर है, एक खूबसूरत डॉक्टर। फिर हमें कुछ और नए चरित्र दिखाए जाते हैं। ये है फिशर, जो किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है। अब वो चीज क्या है पता नहीं। और ये है मेजर रोड्रिक्स, जो यहाँ के प्रमुख है। सभी को इनकी कमांड माननी ही पड़ती है। तभी वहाँ पर सारा और रिकल से भी आ जाते हैं। सारा मेजर से मिगेल के लिए छुट्टी मांगने आई है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो वो चाहती है कि मिगेल कुछ दिनों तक आराम करे, पर मेजर मुंह पर मना कर देता है, क्योंकि उसके पास कार्यशील आदमियों की कमी है। तो सारा, देख मेजर, वो चलता फिरता बम बन चुका है। उसका माइंड धीरे धीरे खिसक रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। पर मेजर उसकी बात नहीं मानता। तो सारा, तो रहने दे फिर, चल फिशर अपना काम करते हैं। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेजर, रात के 7 बजे मीटिंग और सभी को आना है, इट्स माय ऑर्डर। सारा फिशर से डॉक्टर लोगन के बारे में पूछती है, तो फिशर कहता है वो कहाँ जाएगा, यही है उसके लेबोरेटरी में। और सारा आती है। यह है डॉक्टर लोगन, जिसे सारा देख रही है कि तभी ये जोम्बी, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ये मेरे लिए काफी आईएमपी जोम्बी है। खैर लोगन क्या कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो लोगन ताओ जोम्बियों पर रिसर्च कर रहा है। वो कहता है मैंने इसका पूरा पेट निकाल दिया है, पर फिर भी ये खाना चाहता है। ये पेट भरने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते, वो बस खाते हैं। यह इनकी प्रवृत्ति या इंस्टिंग है जो उनसे करवाती है, और ये इंस्टिंग उनके दिमाग में हमारे पूर्वजों से मिली है। सरल तरीके से समझ लो, हम खाना खाते ताकि जिंदा रह सके। खाने की जो आदत है वो हमारी इंस्टिंग है, जो हमारे ब्रेन में कई लाखों हजारों सालों से बैठी है। हर एक जानवर रिप्रोडक्शन करता है, ये उनकी इंस्टिंग है या नेचर है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए जोम्बी को ब्रेन में मारने से वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी खाने की इंस्टिंग मर जाती है। लोगों को लगता है जोम्बिस को पालतू या इंसानों का नौकर बनाया जा सकता है, जिनका हम इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हैं। पर सारा डार्लिंग चाहती है हमें कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जिससे सो कॉल्ड जोम्बी वायरस को फैलने से रोका जा सके। दूसरे शब्दों में वो वैक्सीन की बात कर रही है। पर लोगन, यहाँ वैक्सीन बनाएंगे जहाँ ढंग से एक मेडिकल उपकरण नहीं है, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ एक वैक्सीन बनाऊं। सारा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर हमें मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ मीटिंग और ईटिंग दोनों साथ साथ हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लोगन 10 और सारा अकेली। ये जूर्जू दादू का नारी सशक्तिकरण है, जहाँ 10 मर्दों के बीच एक औरत उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करती है और कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है। अच्छा लगता है। पर ये तो हुई मूवी की बात। अगर रियलिटी होती तो क्या होता? दुनिया खत्म हो चुकी है, इनकी माने तो उनके अलावा कोई नहीं बचा। आप तुम ही सोचो, 10 मर्दों के बीच एक औरत, जैसे इस मूवी में बताया गया है, वैसे सरवाइव कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये वास्तविकता होती तो तुम सोच भी नहीं सकते कि सारा के साथ क्या क्या होता। यही अंतर है रील और रियल में। खैर छोड़ो। तभी वहाँ डॉक्टर लोगन आता है। मेजर डॉक्टर लोगन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो लेट आया। फिर वो पूछता है तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? तो लोगन कहता है काम चालू है, थोड़ा और समय लगेगा। मेजर, समय वही तो नहीं हमारे पास। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें 2 हफ्ते का और टाइम देता हूँ। अगर मुझे कोई बेहतर परिणाम नहीं मिले तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पर एक तरह का मार्शल लॉ भी लगा देता है, जिसके तहत कोई भी उसकी कमांड को मानने से इनकार नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर देगा, मतलब कि वो उसे यहाँ से निकाल के जोम्बियों में फिकवा देगा। तानाशाही। मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग सोने के लिए निकल जाते हैं। सारा डार्लिंग जाग रही है, मिगेल भी। अच्छा, मिगेल इसका रूममेट है। तभी इन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है और मिगेल वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे सारा भी चली जाती है। वो थोड़ा पानी पीती कि तभी उसे जोम्बी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस ओर आती है। ये क्यों लड़ रहे हैं? क्या मजाक मस्ती कर रहे हैं? तभी मैकडर्म गुजरते हुए सारा को देख लेता है
वो सारा को अपने साथ कर लेता है ताकि ये हूती उसके साथ कुछ बदसलूकी ना कर सके। मैकडर्म उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ वो और जॉन रहते हैं। ये सबसे अलग क्यों रहते हैं और इनका रूम देखो कितना बढ़िया है। समझो, मैकडर्म एक इलेक्ट्रियन रेडियो स्पेशलिस्ट है, उसे रेडियो की पूरी जानकारी है और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो इस हिसाब से वो काफी महत्वपूर्ण एसेट बन जाता है। और जॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसे ही केवल चोपर उड़ाना आता है, मेजर तक को नहीं आता। तो इसीलिए लोग अपनी स्किल्स के चलते अपनी शर्तों पर काम करते हैं। उन्हें जो आता है ये वही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अगर मैं जॉन की बात करूँ ना, तो वो चाहता है कि हमें सब कुछ छोड़कर निर्जन आइलैंड पर चले जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। उसे लगता है ज़ॉम्बीज़ एक तरह का प्रकोप है जो हमें हमारा क्रिएटर दे रहा है। पर सारा की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। उसे लगता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो बचे हैं उन्हें ढूंढना चाहिए और उन तक मदद पहुंचानी चाहिए। खैर, इनकी बातचीत ऐसी ही चलती रहती है। सुबह के सीन में डॉक्टर सारा अपने केबिन से निकलकर फिशर के केबिन में आती है। ये तो जोड़े में थे ना, औरत ज़ॉम्बी कहाँ गई? और तभी वहाँ पर डॉक्टर लोगन भी आ जाता है। वो उन दोनों को अपना प्रयोग दिखाने ले जाता है। लोगन उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाता है जिसका नाम उसने बब रखा है। एक्चुअली डॉक्टर लोगन दिखाना चाहता है कि हमें ज़ॉम्बीज़ को उनकी पुरानी यादें याद दिलानी चाहिए। जैसे कि अभी बब के हाथों में पावडर डंडी है जिसका वो यूज दाढ़ी के लिए करता है। फिर वो एक बुक उठाता है और उसे पढ़ने के लिए खोलता भी है। लोगन देखा, उसे याद है कि किस चीज का क्या काम है। तभी वो बब के रूम में चला जाता है। वैसे बब अन्य ज़ॉम्बीज़ की तुलना में काफी शांत है। तभी वहाँ पर मेजर और स्टील भी आ जाते हैं। ये चारों बब के रूम में आते हैं। फिर लोगन बब को टेलीफोन देता है और गेस वोट, बब टेलीफोन पर भी हेलो बोलता है। और सुनो, वो मेजर को देखकर उसे सैल्यूट भी करता है। तभी लोगन उसके सामने खाली पिस्टल रखता है। वो देखना चाहता है कि बब इसके साथ क्या करेगा। बब वो पिस्टल उठाता है, वो उसका घोड़ा खींचकर मेजर के ऊपर तान देता है और गोली भी चला देता है। उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि पिस्टल में गोलियां नहीं है और पिस्टल में गोलियां कहाँ से डलती हुई ये भी देख लेता है। ये सब देखकर फिशर का जीसस क्राइस्ट निकल जाता है। डॉक्टर लोगन मेजर को समझाता है कि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बदले में हमें कुछ उन्हें रिवॉर्ड देना होगा। डॉक्टर लोगन ज़ॉम्बीज़ को सभ्य, संस्कारी और गुणवान बनाना चाहता है। वो बना सकता है, पर बदले में उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना होगा। आखिर ये रिवॉर्ड है क्या? खैर, ये लोग फिर से ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने लगते हैं। जॉनसन एक ज़ॉम्बी को हुक से पकड़ कर रखा है और स्टील दूसरे ज़ॉम्बी को पकड़कर उसका हुक मिगेल को दे देता है। मिगेल इस बार उसे कसकर पकड़ता है। सारा भी वही है, पर मिगेल वाली ज़ॉम्बी काफी ताकतवर है तो उसके गले का पट्टा टूट जाता है और वो सीधे इस बंदे पर हमला कर देती है और उसका गला काट लेती है। और गलती से उसी बंदे से गोलियां भी चल जाती है जो जॉनसन को लग जाती है। जॉनसन ऑन द स्पॉट मर जाता है और उसका ज़ॉम्बी भी फ्री हो जाता है। तभी सारा उस लेडी ज़ॉम्बी को मार देती है और मिगेल गुस्से में इस मुर्गा कट ज़ॉम्बी को मारने आता है। वो मारता भी है, लेकिन मुर्गा कट ज़ॉम्बी उसे हाथ में काट लेता है और तभी स्टील आकर मुर्गा कट को RIP कर देता है। सारा मिगेल के पास आती है और मिगेल वहाँ से भाग जाता है। सारा डार्लिंग उसके पीछे जाती है। स्टील इस ज़ॉम्बी काटे बंदे को गोली मार कर ज़ॉम्बी बनने के चक्र से मुक्त कर देता है। मिगेल भागते भागते जॉन की तरफ आने लगता है। जॉन उसे और सारा को देखकर मिगेल को पकड़ लेता है। तभी सारा पत्थर उठाकर मिगेल के सिर पर 2 बार मारती है जिससे मिगेल बेहोश हो जाता है। तभी सारा जॉन का हथियार लेकर उससे मिगेल का इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। फिर सारा अपने भूसट और लकड़ी का मिलन करती है। उस मिलन को मैकडर्म की सहायता से वो जला लेती है और फिर उस आग से मिगेल के हाथ को सेकने लगती है ताकि उसका खून सूख जाए। तब तक मिगेल भी होश में आकर चिल्लाने लगता है। इसी बीच वहाँ पर स्टील, मेजर और रिकल से भी आ जाते हैं। अब मेजर चाहता है कि सारा मिगेल को उनके हवाले कर दे, पर सारा मना कर देती है। वो कहती है मैंने सही टाइम पर उससे उसका हाथ अलग कर दिया है, पर फिर भी यदि ये ज़ॉम्बी बनता है तो मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। वैसे यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बन जाती है। सभी एक दूसरे पर गन तान देते हैं, पर जॉन को पता है कि मेजर उसे नहीं मारेगा और होता भी ऐसा ही है। मेजर स्टील और रिकल्स को वहाँ से ले जाता है। मैकडर्म और सारा मिगेल की ड्रेसिंग कर देते हैं। जॉन सारा को एक स्वेटर देता है जिसे सारा पहन लेती है। फिर सारा और मैकडर्म मिगेल के लिए कुछ मेडिसिन लेने चले जाते हैं और जॉन मिगेल के पास ही रुकता है। ये दोनों लेबोरेटरी में आते हैं। सारा दवा दारू लेने लगती है। यहाँ कुछ क्रीपी चीजें भी दिखती है जिसे आप नहीं देखो तो अच्छा है। मैकडर्म को ये टेप रिकॉर्डर भी मिलती है जिसमें ज़ॉम्बीज़ को बातें मनाने के लिए कन्विंस किया जा रहा है। अब से काम लोगन का है। खैर, ये दोनों वहाँ से निकल जाते तभी इनकी नजर डॉक्टर लोगन पर जाती है जो बाल्टी में कुछ लेकर बब के रूम में जा रहा है। ये दोनों भी बब के रूम में आ
जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि बब ज़ॉम्बी काफी अच्छा बर्ताव कर रहा है, यहाँ तक कि वो काफी शांत भी है, वो लोगन को काट भी नहीं रहा। इंटरेस्टिंग। लोगन उसे कुछ तो सुना रहा है। इसके बाद वो उसे टेप रिकॉर्डर चालू करना और बंद करना भी सिखाता है और बब सीख भी जाता है। ये दोनों ये सब देख रहे हैं। इसके बाद लोगन उसे उसका रिवॉर्ड देता है, यानी कि खाना। पर ये तो केवल इंसानों को खाते हैं, इसका मतलब ये खाना इंसान का है। पर ये डॉक्टर लोगन को मिला कहाँ से, और यही बात सारा भी सोच रही है। तभी वहाँ पर मेजर अपनी टोली लेकर आ जाता है। वो सारा को पकड़ लेता है और लोगन को भी। वो लोगन से पूछता है तुमने बब को क्या दिया, और तभी रिकल्स एक रूम का डोर खोलता है जहाँ उनके साथी की बॉडी है। ये देखकर तो मेजर का दिमाग ही घूम जाता है और वो डॉक्टर लोगन को गोलियों से भून देता है। तभी वहाँ फिशर भी आ जाता है। मेजर अपने साथियों से कहता है इन सभी से इनके हथियार छीन लो। जो उनको लगता है काफी टाइम हो चुका है पर ये दोनों अभी तक नहीं आए, तो वो खुद मिगेल को छोड़कर देखने जाता है। मिगेल के दिमाग में भी कुछ तो खुरापाती चल रहा है। इधर जॉन और मेजर का आमना सामना होता है। मेजर रोड्रिक से चाहता है कि जॉन उसे और उसके साथियों को यहाँ से निकाले, पर जॉन कहता है चलेंगे तो सभी, नहीं तो कोई भी नहीं। फिर क्या, मेजर सीधे फिशर का रेप भी कर देता है, जिससे सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उछलने लगती है। तभी मेजर कहता है सारा और मैकडर्मो को एलओसी को पार कर दो। अभी भी जॉन तैयार नहीं हुआ, तो मेजर खुद अपने हाथों से एलओसी की तरफ का केबिन डोर खोल देता है। ज़ॉम्बीज़ का क्या है, वो तो बेरोजगार है, तो वो घूमते फिरते इन दोनों की तरफ आने लगते हैं। जॉन अभी भी तैयार नहीं हुआ, बल्कि वो टोरेन पर एक बेकार का हमला करता है जिससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। इधर मैकडर्म एक पटिया लेकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए सारा को लेकर भागता है। ज़ॉम्बीज़ उन दोनों के पीछे जाते हैं। इधर स्टील जॉन की पिटाई कर रहा है, साले मेरे आदमी को मारता है, रुक मुझे उल्टी टोपी पहन लेने दे, अब बोल मारेगा। तभी इन्हें एलिवेटर चलने की आवाज आती है, मतलब बंकर से कोई बाहर जा रहा है, पर कौन। स्टील और रिकल से एलिवेटर की तरफ जाते हैं। ये तो मिगेल है, ये क्यों बाहर जा रहा है। और लो बब भी फ्री हो गया, चेन लॉक सेमन से ही निकल गई। सारा और मैकडर्म गुफा में आगे बढ़ते हैं और तभी सारा पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो मैकडर्म उसे बचाता है। तो सारा को भी ताव आ जाता है और वो भी ताव में एक ज़ॉम्बी को निपटा देती है। फिर वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। जॉन और मेजर अकेले हैं, तो जॉन अकेलेपन का फायदा उठाकर मेजर पर हमला कर देता है, जिससे मेजर बेहोश हो जाता है। तो जॉन उसके सारे हथियार लेकर एलओसी के उस पार अपने दोस्तों को बचाने चला जाता है। स्टील और रिकल्स एलिवेटर के पास आते हैं, जो कि ऊपर जा चुकी है, और उसे नीचे लाने का बॉक्स मिगेल ने नष्ट कर दिया है। अब एलिवेटर नीचे रिमोट से ही आ सकता है, जो अभी मिगेल के पास है, और मिगेल ऊपर है। जॉन मैकडर्म और सारा को ढूंढ रहा है। वो आवाज भी देता है, जिसे सुनकर सारा भी रिप्लाई मारती है, और बीच बीच में तीनों ऐसे थोड़े थोड़े ज़ॉम्बीज़ को मार भी देते हैं। मेजर और टोरेन होश में आते हैं। मिगेल को भूखे ज़ॉम्बियों पर तरस आ जाता है। उससे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, तो वो डोर खोल देता है, जिससे कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। मिगेल जल्दी से एलिवेटर पर आकर भगवान का नाम लेकर सॉरी जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर और रिमोट लेकर सो जाता है। ज़ॉम्बीज़ आते हैं। फिर क्या, वो मिगेल का सेवन करने लगते हैं। वो मिगेल डिश को बड़े स्वाद के साथ चाव लेकर खाने लगते हैं, और इसी दौरान मिगेल रिमोट की बटन भी दबा देता है, मतलब कि अब होगा मौत का नंगा नाच। रोज टोरेन स्टील और रिकल्स के पास आते हैं, जो कि दोनों बॉक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिवेटर नीचे आ रही है, जो ज़ॉम्बीज़ से भरी पड़ी है। ये देखकर तो मेजर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ये तीनों भी पीछे क्यों रहे, वो भी भाग जाते हैं। पर ये एलिवेटर वाला सीन काफी औसम है, जो मेरी नग्न आंखों को सुकून देता है। मेजर गाड़ी लेकर वहाँ से कॉम्प्लेक्स की ओर चल देता है। ये देखकर स्टील उसे खूब गालियां देता है। ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। मेजर यहाँ कॉम्प्लेक्स के पास आता है और अंदर चला जाता है, पर डोर अच्छे से लॉक कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ ना आ सके। बब देखता है कि मेरा लोगन यानी कि उसका लोगन मर चुका है। बेचारे को बहुत दुख होता है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। और तभी उसकी नजर लोडेड गन पर जाती है। पूरी बंकर में लाश से भर चुकी है, जहाँ देखो वहाँ ज़ॉम्बीज़ है। तभी टोरेन उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है, पर ज़ॉम्बीज़ ऐसे कैसे, बहुत दिनों के बाद खाना मिला है और हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। और वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। उसके सारे अंजर पंजर पुर्जे अलग अलग कर देते हैं।
अब बारी रिकल्स की। क्या ही कर लेगा गन से तू, हाँ कितनों को मारेगा। एंड ज़ॉम्बीज़ उसे भी पकड़ कर, कैसे बोलूं यार, बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। बोला भी नहीं जा रहा। स्टिल उनके बीच से होते हुए कॉम्प्लेक्स के डोर के पास आता है, पर डोर तो लॉक है। तो स्टिल फिर से 10-15 गालियां मेजर को देता है और अपनी गन से डोर का लॉक तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अब इसको क्या लगा ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आएंगे, वो आ रहे हैं। अब एक कितने सारे अक्ल नहीं काम कर रही। और तभी स्टिल को बब मिलता है। स्टिल गन को लोड करता ही है कि बब उस पर गोली चला देता है, जिससे स्टिल को अपनी जान बचाने के लिए इस रूम में जाना पड़ता है। वो बब का वेट करता है और बब आता है। वो जैसे ही बब को मारने लगता है कि तब एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है और ये दूसरा वाला ज़ॉम्बी उसकी गर्दन को काट लेता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। स्टिल कितनों को ही मार पाता और आखिर में वो भी जीसस का नाम लेकर खुद को RIP कर देता है। इधर मैकडर्म और सारा को बहुत सारे ज़ॉम्बी सामने मिलते हैं। अब ये क्या करेंगे, पर तभी जॉन आता है जिसके पास हथियार है और ये तीनों उन सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर बहुत सारा लोहा डाल देते हैं। ये लोग रेड बल्ब की सहायता से आगे बढ़ते हैं। जिस दिशा में रेड बल्ब है ये लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और फाइनली इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। ये लोग सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी आकर जॉन का पैर पकड़ लेता है। वो उस पर गोली चलाता है लेकिन बंदूक तो खाली है, पर तभी मैकडर्म उसे बचा लेता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब बचा मेजर भैया। मेजर भैया का सामना बब से होता है और इस बार मेजर गन को लोड नहीं कर पाता, पर बब की तो लोड ही है और वो गोलियां चलाता है, जिसमें से एक गोली मेजर के कंधे पर लग जाती है। मेजर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो रूम में जाने की कोशिश करता है पर डोर तो लॉक है। अरे किस तरह का मेजर है जो एक ज़ॉम्बी को नहीं मार पा रहा। और बब दूसरी गोली मेजर के पैर में मारता है। मेजर रेंगते हुए आगे बढ़ता है, फिर दीवार के सहारे खड़ा होकर आगे बढ़ता है और फाइनली एक डोर खुला मिलता है पर ज़ॉम्बी से। ये सीन भी काफी बढ़िया है और इस तरह मेजर भैया पृथ्वीवासी से स्वर्गवासी बन गए। बब उसे सल्यूट भी करता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ जी भरकर पार्टी करने लगते हैं, खूब खाते हैं। सारा, जॉन और मैकडर्म बच गए। ये लोग जल्दी से डोर खोलकर चॉपर की तरफ आने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे हैं। देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। अरे आपको उसे तीनों ही पहुंचते हैं। सारा जल्दी से चॉपर में बैठने लगते कि तभी ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। बाय द वे सपना है सारा का कि ज़ॉम्बीज़ ने उसे पकड़ लिया। इसे छोड़कर बाकी की पूरी मूवी वास्तविक है, वो सपने में नहीं चलती। सारा जागती है। मैकडर्म और जॉन भी वहीं पर है, चॉपर भी वहीं है और फाइनली जॉन का भी सपना पूरा हो गया। वो एक निर्जन आइलैंड पर जाना चाहता था और आ गया। सारा बैग से नवंबर का महीना निकालती है और उस पर चौथा दिन चढ़ा देती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मेरा एक सवाल है, सारा इन दोनों में से किसे चुनेगी? अब क्योंकि इन तीनों को ही साथ में जीना है तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सारा किसे चुनेगी या सारा इन दोनों के साथ। खैर बब एक लौता समझदार ज़ॉम्बी है। अगर मैं इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट लिखता तो मैं बब को एक ऐसा ज़ॉम्बी राजा बनाता जिसके सारे आदेश सारे ज़ॉम्बीज़ मानते हैं। वो एक ऐसी सेना बनाता जो जिंदा लोगों को ढूंढती और उनका शिकार करती। वैसे इस परिवार का एक और सदस्य है, देखते वो क्या दिखाता है। अभी के लिए टाटा बाय बाय।